दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संविधान यानी कि पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एनटीपीसी का तो एग्ज़ाम आ ही रहा है, साथ ही साथ 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक भी चीज़ें कवर करा रहा हूँ और 100 क्वेश्चंस की सीरीज भी कवर करा रहा हूँ। कल भी मैंने साइंस की 100 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की थी और कल हिस्ट्री की, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से सारे सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस मैं हर रोज़ आपको कवर कराने वाला हूँ। ओनली टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कौन रखिए, दोपहर में 2 बजे हर रोज़ नई वीडियो आएगी। आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करना मत भूला करें और शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ में भी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? और हाँ, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो के एंड में बताना कि 100 में से कितने सही किए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो प्यारे दोस्तों, सही आंसर क्या रहेगा? भारत के राष्ट्रपति, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो सही आंसर रहेगा भाग 4 के ए में, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो सभी को पता होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों उद्देशिका, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप उस एग्जाम को क्रैक करने में पूरी जान लगा रहे हैं अपने, तो ये मास्टर पीडीएफ आप ले लीजिए। मास्टर पीडीएफ एक ऐसी पीडीएफ है जिसमें हमने 15,000 सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है और इसमें से ये सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स इन 10 सब्जेक्ट के हैं, यानी कि इन 10 सब्जेक्ट का पूरा निचोड़ हमने इस मास्टर पीडीएफ में कवर किया है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है, तो इससे बेस्ट पीडीएफ मैं नहीं मानता आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी कोई भी। और इस पीडीएफ का प्राइस मात्र 199 रुपये है और 199 रुपये में पूरी लाइफ टाइम, ऐसे नहीं 5-6 महीने के लिए, पूरी लाइफ टाइम आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पीडीएफ को लेना बिल्कुल आसान बनाया है। इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस नंबर पे जाकर के हमें व्हाट्सएप पर जाकर के मास्टर पीडीएफ लिख दीजिएगा। किसी को हाई हेलो नहीं करनी है और कोई मैसेज नहीं करना। क्या लिखना है? केवल मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको एक बार कोड मिलेगा, बार कोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 वर्ष हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? देखिए, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या दोस्तों 545 है। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 14। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना एनटीपीसी का एग्जाम है 5 जून से, इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? संसदात्मक, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति को, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों राज्यसभा।
देखिए राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अब देखिए, हाँ, एक कॉमन आदमी का भी एक वकील हो सकता है। तो भारतीय सरकार को कानूनी सलाहकार कौन देता है, कानूनी सलाह कौन देता है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल बहुत फेमस रहता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? तो आपने कई बार ये भी देखा होगा कि लोकसभा का सत्र में अधिकतर गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ का, यानी कि तो 6 मंथ का हो सकता है, यानी कि 2 बार तो बुलाना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार, यानी कि ए राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन दोस्तों राज्यपाल की सलाह से लागू किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर बी रहेगा 14 क्वेश्चन का सही आंसर। 15वां क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो देखिए, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो देखिए, या तो 6 वर्ष कंप्लीट कर ले या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए किसी ने कोई भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं 64 की उम्र में, तो वो तो 6 साल नहीं चलेंगे, वो तो 65 की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। मान लीजिए कोई 55 की उम्र में 56 की उम्र में मान लीजिए निर्वाचन आयुक्त बने, तो 6 साल उनका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए, राइट आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 368, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 368 के तहत। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए, राइट आंसर क्या रहेगा? दक्षिण अफ्रीका से। राइट आंसर ये रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रथम अनुसूची में। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोस्तों इनका संबंध है पंचायती राज से। ठीक है, इस समिति का संबंध किससे है दोस्तों? पंचायती राज से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 18 का संबंध है। अनुच्छेद 18 दोस्तों उपाधियों के अंत से संबंधित है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी फंडामेंटल राइट्स पे, और ये फंडामेंटल राइट्स दोस्तों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर मान के चले पूरे आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, केवल अनुच्छेद आर्टिकल्स की अगर बात की जाए, तो अगर फंडामेंटल राइट्स किसी ने पढ़ लिए तो मान लीजिए 40% उसके आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए, क्योंकि 40% क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं और बाकी के 60% बाकी जगह से। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सर्च कर लेना एक बार, फंडामेंटल राइट बाय ओनली टॉप स्टडी। क्या सर्च करेंगे? फंडामेंटल राइट बाय ओनली टॉप स्टडी, ऐसे सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो देखिए, राइट आंसर क्या रहेगा? 6 माह तक। 6 माह तक, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 6 माह तक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत का महान्यायवादी दोस्तों किसका विधि सलाहकार होता है? राइट आंसर रहेगा भारत सरकार का। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना है? तो देखिए, राइट आंसर क्या रहेगा? 69वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ए राइट आंसर
27वें का रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अनुच्छेद 19 में, यानी कि 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों रूस के संविधान से। 29वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर रूस के संविधान से, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा जो होता है दोस्तों वो प्रश्न काल कहलाता है। 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 25 वर्ष, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अभी वर्तमान में दोस्तों अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अभी वर्तमान में कितनी है आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप गैस करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। 35वां क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 352 के 3 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए उपराष्ट्रपति को, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए वैसे तो इम्पीचमेंट एक प्रोसीजर है जिसके तहत राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है, बट हटा कौन सकता है? संसद को है दोस्तों ये अधिकार, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? बताइए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सही आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चले अगला हमारा क्वेश्चन आता है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका ये लिया है ब्रिटेन से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया था इम्पीचमेंट, जिसको बोलते हैं महाअभियोग द्वारा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कितने वर्ष होने चाहिए? 25 वर्ष होने चाहिए। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में आपको राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति को बताया था शायद, तो उसको करेक्ट कर लेना, उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। 45वां क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अनुच्छेद 110 के अंदर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये लो अभी आ गया ये क्वेश्चन। तो संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका
सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। स्टार्टिंग में मैंने उपराष्ट्रपति की जगह आपको शायद राष्ट्रपति बोल दिया था, तो ये छोटी सी एक मतलब आप बोल लीजिए एक मिस्टेक थी जो करेक्ट हो गई है इसी दौरान। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो देखिए शून्यकाल देन है अपने भारत की। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को दोस्तों स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा दोस्तों राज्यों का संघ, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों बंदी प्रत्याक्षीकरण, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? राइट आंसर दोस्तों रहेगा आपका अनुच्छेद 57, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? देखिए वित्त आयोग की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसके अधीन होती है दोस्तों? तो ये होती है प्रधानमंत्री जी के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो अगर बात कीजिए राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या है दोस्तों 250, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो ये बढ़ाई जा सकती है दोस्तों संसद द्वारा, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा 57 का सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति जी द्वारा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो देखिए लघु संविधान दोस्तों कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अगले पर जाने से पहले फिर से मैं बता दूं, अच्छा सबसे पहले बताइए जो यहाँ तक आ चुके हैं बच्चे, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन की वीडियो में 60 तक पहुँचने वाले बच्चे कम हो जाते हैं, जो हमारा डेटा कहता है। उस हिसाब से यहाँ तक जो बच्चे आ चुके हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर के। तो आप ये सीरियसली मेरे बोलने पर ये मास्टर PDF भी ले लीजिए, ये 15,000 क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लीजिए, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो 10 सब्जेक्ट लिखे ना मैंने, इनको कंप्लीट कर लीजिए मात्र 199 रुपये में। इसका प्राइस वैसे भी बढ़ने वाला है, तो आप इसको उससे पहले ले लेना, और इसको लेना बिल्कुल आसान है। ये नंबर नोट करिए 8006016626, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें इसी नंबर पे भेज देना, ये स्क्रीनशॉट। तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते तुरंत मास्टर PDF मिल जाएगी, और ये बेस्ट PDF रहेगी आप लोगों के लिए। 61वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आयरलैंड से, यानी कि 61वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा
किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 62वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 13 दिसंबर 1946, यानी कि 63वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो देखिए नए राज्य के गठन की शक्ति दोस्तों किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। 64वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन। देखिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। 66वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 19 के ए में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सम्मिलित किया गया है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अधिनियम बन जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, यानी कि सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? भारत का प्रथम महान्यायवादी दोस्तों MC सितलवाड़ था, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों संविधान द्वारा, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? देखिए संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य ये भी सही है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये नहीं होगा, यानी कि ए और बी दोनों। तो राइट आंसर इज डी। 71वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 70 का 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके अधीन पद धारण करेगा? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राष्ट्रपति जी के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो तब कार्यवाही राष्ट्रपति कौन करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो उस समय पे देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। 74वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। इसको अलग से पढ़ लेना, मैंने अलग से इस पर वीडियो भी बनाई है 12 से 35 पर। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको सर्च करना है केवल फंडामेंटल राइट्स बाय ओनली टॉप स्टडी, बस इतना सा सर्च कर लेना, या फिर मौलिक अधिकार बाय ओनली टॉप स्टडी। 77वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों ये प्राप्त है संसद को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो किन नामों से किया गया दोस्तों बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडिया दैट इज भारत, अर्थात क्या है इसका मतलब क्या है? भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इस तरीके से किया गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये दोस्तों है कनाडा के संविधान से, यानी कि ए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में दोस्तों 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। राइट आंसर ए रहेगा।
वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? देखिए वित्त आयोग का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, तो राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन दोस्तों अधिकतम 3 साल की अवधि तक लगाया जा सकता है, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कनाडा। अच्छा रिपीट होगा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति जी द्वारा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है या फिर बुलाया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ये भी पूछा जा सकता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाती है। 87 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक दोस्तों न्यायपालिका है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्षों तक रहने पर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सर BN राव, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी दोस्तों कौन होता है? राइट आंसर रहेगा भारत का महान्यायवादी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख दोस्तों प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? प्रारंभ किया जा सकता है दोस्तों संसद के किसी भी सदन से, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 51, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए 100 में से आप लोगों ने दोस्तों कितने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। और यहाँ पर जो मास्टर PDF है, इस मास्टर PDF का आपने अगर अभी तक पेमेंट नहीं किया है और ये PDF नहीं ली है, तो इसे ज़रूर ले लेना। इसको लेने के लिए इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में लिख देना मास्टर PDF, बस क्या लिखेंगे, हाय हेलो मत लिखना, बस लिख देना मास्टर PDF। तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा जिस पर आपको पेमेंट करना है। 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत ही आपको ये PDF मिल जाएगी पूरी लाइफ टाइम के, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।